सारे लोग मूर्ख थे। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी का ईमानदार देश में सबसे बड़ा देश के ईमानदार है, उसके अलावा सारे बेईमान हैं। में क्या बीजेपी सभी जगह पे चुनाव से बौखलाई हुई है, चाहे वो गुजरात हो चाहे हिमाचल हो। कहीं पंजाब में उनको डर लगा कि मेरी जान को खतरा था, मैं वहाँ से बच के आ गया। मोदी जी ने ये कहा था। तब क्या हुआ था जब वो बिना बताए पाकिस्तान में उतर गए थे। कुछ लोगों का माइंड सेट ही बना हुआ कि हमेशा बीजेपी अगेंस्ट, बीजेपी के खिलाफ। एक माँ के बच्चे नहीं, एक बाप के बच्चे नहीं होते, अलग अलग यहाँ पे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार, आप देख रहे हैं लोकसभा। जिस तरह से पिछले दिन सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि उनके खिलाफ पिछले 8 साल से केस चल रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। ठीक उसी जगह आम आदमी पार्टी कहती है कि उनके खिलाफ 8 साल में करीब 4 से 5 बार ईडी बुला चुके हैं, पूछताछ भी कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई नहीं मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अचानक से ईडी आती है और उन्हें कल पिछले रात मतलब गिरफ्तार करके ले जाती है और आज उनकी पेशी की जाती है। लेकिन पेशी के बावजूद भी ईडी वाले की तरफ से कहा जाता है कि उनके खिलाफ कुछ सबूत हैं मेरे पास जो पेश करेंगे। उसके बाद राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स ने उन्हें 9 तारीख तक मतलब 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहने का फैसला सुनाते हैं। उसी के बाबत मैं सीपी पे खड़ा हूँ और लोगों से राय जानूंगा। और वहीं पे एक व्यक्ति हमारे साथ आसिफ सर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के खिलाफ द्वारा जो लगाया जा रहा है एलिगेशन कि उनके खिलाफ 3 से 4 करोड़ रुपये का घूस का आरोप है, या आम आदमी पार्टी कह रही है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव इंचार्ज बनाने की वजह से उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है। आखिर क्या वजह है, क्या सच्चाई इसके पीछे? दोनों पार्टियों के बीच की बात है, हम लोगों से जानेंगे और बताएंगे आखिर सच्चाई क्या है। सर, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई अचानक से और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव इंचार्ज बनाया गया था, क्या कारण हो सकता है? देखो, सियासत तो हर चीज़ में हावी है आजकल। सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, जो भी चीज़, तमाम संस्थाएं सरकारी सियासी तौर पे ज़्यादा काम कर रही हैं, अपना मकसद छोड़ चुकी हैं। 2017 में केस फाइल होता है और केस फाइल होते होते आज 2022 आ गया है, अब 22 भी आधा हो चुका है, तब गिरफ्तारी होती है। मैं गिरफ्तारी को सही और गलत नहीं कहूँगा, कुछ सबूत होंगे जिसके बिहाफ पे गिरफ्तार किया है, कुछ तो होगा। लेकिन हमेशा सियासी स्टंट क्यों होता है? ईडी ऐसा क्यों काम करती है? सियासी लगे हमेशा। हमने अक्सर देखा है, बिहार चुनाव हो तो बिहार चुनाव में ईडी पहुंच जाती है एन टाइम पे, बंगाल का चुनाव बंगाल पहुंचती है, महाराष्ट्र का हो तो महाराष्ट्र पहुंचती है। तो मैं तो यहाँ उंगली सिर्फ इस बात को लेकर उठा रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो बार बार ईडी वही वक्त पे काम करती है जो चुनावी भाजपा को फ़ायदा पहुँचाया जाए। मुझे कोई गिरफ्तारी से ये मतलब नहीं कि गिरफ्तारी सही हुई गलत हुई है, मैं तो हर चीज़ की टाइमिंग को कहूँगा। आपको ऐसा क्या लगा 8 साल लगे ईडी को, जो हर तरीके से स्वतंत्र है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जो आपने 17 में एफआईआर फाइल की थी, उसके बावजूद अगर आपको 8 साल लग रहे हैं तो ये बड़ा शर्म की बात है ईडी के लिए। पिछले सर बोला जा रहा है कि 8 साल में करीब 4 से 5 बार ईडी ने उन्हें बुलाया था, पूछताछ भी की गई, लेकिन ठीक उसी वक्त ईडी छापा मारती है जब उनको हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का इंचार्ज बनाया जाता है। क्या एक तरह से आम आदमी पार्टी को पीछे करने का एक साजिश हो सकता है बीजेपी का? ऐसा तो नहीं है, बीजेपी को ये लग रहा है कि हिमाचल के अंदर भी 4 सीटें कांग्रेस से आ रहे हैं, हम लोकसभा भी 3 विधानसभा भी, आम आदमी को मार्केट में खड़ा किया जाए अपने विरोध बनाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं पर्दे के पीछे दोनों की मिली भगत तो नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके का हिस्सा बांट रहे हो? हिस्सा बांट रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। आप मार्केट में ये खत्म कीजिए दूसरे को, क्योंकि अभी 3 महीने नहीं हुए। आप 3 विधानसभा और 1 लोकसभा आ रहे हैं और तीनों कांग्रेस से आ रहे हैं, एक तरफ बहुत बुरा आ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सक्की कोई उठती है भाजपा। कांग्रेस से 3 एमएलए और 1 एमपी। सर, जिस तरह से बीजेपी हिमाचल आ रही है, सर एक सवाल, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि आखिर उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत होंगे, तभी तो ईडी ने फिर से 9 जून तक का डेट दे दिया। कोर्ट ने उन्हें अपने पास हिरासत में रखा और ईडी ने साफ कहा कि मेरे पास सबूत है, हमें पेश करने का वक्त दिया जाए। क्या सच में होगा सर ऐसा, जो पिछले 4-5 सालों में नहीं ईडी जुटा पाई अब लाएगी? मैं तो इतना ही कहूँगा, अभी शाहरुख खान के मामले में देखा 28 दिन जेल रह के आए उनके बेटे, और क्या रिपोर्ट दाखिल की है बाद में। और नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ इस बात को, इसकी अगर 28 दिन तक आप जेल में रखते हैं उसको और उसका मेडिकल नहीं कराते, कहीं ना कहीं सियासी खेल तो हर जगह है। एक बड़े स्टार को घेरिए, तमाम मीडिया को 48 दिन तक इसी काम पे लगा दीजिए, आखिर में 0/0। ये नहीं था रीजन, 48 दिन जो काम पे लगा। आपके पास आएंगे सर, 1 मिनट। ईडी के पास सबूत है सर ऐसा है, जो पिछले 3-4 सालों में 4 बार छोड़ चुके ईडी, क्या इस बार सबूत सब पेश कर? मैं तो सबूत की बात सरकार के हिसाब से कह रहा हूँ, कोर्ट के जज के हिसाब से कह रहा हूँ। जज साहब चाहे रावजोनी से फैसला दें या बॉम्बे की कोर्ट से फैसला दें, उन्होंने भी कहा था सबूत है हमारे पास में, जो कोर्ट गए थे बॉम्बे वाले, वो यहाँ पे कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा जब इसके ऊपर कोई बहस नहीं करेगा, जब चुपचाप निकल जाएंगे। जिस तरीके शाहरुख खान के बेटे निकल के आए, एक खबर बनी, खबर बन के खत्म हो गई, ये भी खबर बन के खत्म हो जाएंगे।
जिस तरीके से सर ये भी साजिश होता है कि सत्ता अपने हिसाब से सत्ता का इस्तेमाल करते ताकत का, केंद्र सरकार ईडी लाती है तो वहीं पंजाब सरकार पंजाब पुलिस को दिल्ली में भेज देती है। क्या ये भी नहीं देखा जा सकता कि पावर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे अपने क्षेत्र में रहते हुए? हर इंसान, सियासी पार्टी अपने मुफाद के लिए पावर का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करे, जो जिसके दायरे में आता छोड़ नहीं रहा उसको बिल्कुल भी। वो जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि 48 दिन तक आर्यन खान पे चला, हर टीवी चैनल पे चल रहा था, ठीक है ना? हाँ, हर टीवी चैनल पे। वो क्यों चल रहा था? वो इसलिए चल रहा था कि उसी दौरान 21,000 करोड़ का गुजरात में पकड़ा गया था ड्रग। उसको दबाने के चक्कर में ये चल रहा था। उसको दबाने के चक्कर में इसको चलाया है। आर्यन खान को परेशानी इस वजह से किया गया है। नहीं, हाँ, 2 ग्राम ड्रग्स मिला था। आर्यन खान को परेशान इसी वजह से किया गया है। सर एक सेकंड, 2 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया था मिस्टर। एक सेकंड, सुशांत सिंह राजपूत ने जिस टाइम आत्महत्या करी थी, कुछ ग्राम किसी के पास से ड्रग्स मिला था। एक पत्रकार महोदय हैं जो टीवी पे चिल्ला रहे थे मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। 3 बार अडानी पोर्ट पे 40-40 हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। कम से कम 40,000 करोड़ का ड्रग्स। 40,000 करोड़ का नहीं, 21,000 करोड़ रुपए का था, जो कि 3 बार पकड़ा गया। एक नहीं क्या, तीनों बार 21,000 करोड़ का था। एक बार 30,000 करोड़ का था, कुछ 35-36 ऐसे था। है, चलो मेरा आंकड़ा 40,000 करोड़ का गलत, मैं आ जाता हूँ 15,000 करोड़ पे। मैं गलत हो सकता हूँ। 15,000 करोड़ की ड्रग्स भी 100 कुंटल होती है कम से कम। तो 2 ग्राम के लिए जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी थी, 3 महीने तक मीडिया ने ट्रायल करा था। क्या ये मीडिया जवाब दे नहीं है? अब ये मीडिया कहाँ मर गई कि वो तीन दफा पकड़ा जाता है इतना मोटा ड्रग्स? और क्यों दबाया जा रहा है? कौन सी गवर्नमेंट है गुजरात में? वो भाई लोग मेरे जो बोलते हैं कि ऐसा हुआ, आज वो सामने आए और बोले क्या वो 3 महीने उन्होंने नहीं देखा, अंधे थे, या आज गूंगे हैं, या तो बहरे रहे होंगे? सर मेरा सवाल था सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो चल रही है वो गलत है या सही? देखो, आपको पता होना चाहिए सत्येंद्र जैन को कल गिरफ्तार कर लिया गया था हवाला केस में। सुनो, देखो हवाला केस में जो भी अब तक पकड़े गए आम आदमी पार्टी के, ज्यादातर बरी होते आए, ज्यादातर। ये भी पहली मिसाल कायम करी आम आदमी पार्टी ने। पंजाब के अंदर उनका मंत्री कोई मांग रहा था 1%, किसी दूसरे को पता नहीं लगा, उनको पता लगा, उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। अब भी है, दिल्ली में भी 2015 में नहीं वो कराओ ना कराओ, लेकिन अभी लेटेस्ट मिसाल जो लोग भूल नहीं सकते, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, कौन थे? ये आम आदमी पार्टी ने अंदर करा उन्हें। क्या ऐसी मिसाल दूसरी पार्टियां काम करेंगी? जो बीजेपी कर रही है ईडी के खिलाफ, मतलब सत्येंद्र जैन के खिलाफ, देखो हर आदमी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे ममता बनर्जी हो, अपने अपने राज्य की पावर हर आदमी यूज कर रहा है। मोदी जी के पास सीबीआई ईडी है, ये यूज हो रही है। किसी के पास पंजाब पुलिस है, वो यूज हो रही है। किसी के पास ममता बनर्जी वाली पुलिस है, वो यूज हो रही है। अभी एक कत्ल हुआ है, एक मर्डर हुआ पंजाब में लेटेस्टली, एक मर्डर हुआ है। एक सेकंड सुनो, एक मर्डर हुआ है, पहले सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मर्डर हुआ है, उसके लिए मीडिया में टॉप का ट्रायल चल रहा है। वो मीडिया या वो मर्द जो आज चिल्ला रहे हैं, वो मर्द उस टाइम कहाँ थे जिस टाइम 5 तिवारी परिवार कत्ल कर दिया गया प्रयागराज में? ये है असली वजह। कहाँ है? फिर उसके बाद 10 ही दिन बाद दूसरे 5 लोग मार दिए जाते हैं यादव परिवार के प्रयागराज में। वो मर्द उत्तर प्रदेश में कहाँ है कि आज नहीं बोलते? जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाते, पहले देखे 3 उंगली उनकी तरफ है। होटल के अंदर एक व्यापारी को मार दिया जाता है। कहाँ है वो? सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो अभी कार्रवाई हो रही है, ईडी ने पकड़ा है उनको, 9 जून तक उनको हिरासत में रखा जा रहा है, और ईडी ने साफ कहा कि मेरे पास ठोस सबूत है, हम पेश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या सच में सबूत मिलेंगे? क्योंकि पिछले 3 से 4 उनको ईडी ने बुलाया था, केस बात हुई और उनको छोड़ दिया गया वापस। क्या ऐसा? भाई साहब ऐसा है कि सत्येंद्र जैन पे ये जो 10 एंट्री का आरोप है कि उसके बैंक में 10 एंट्रियां ऐसी है जो ईडी कह रही है कि वो जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है? ये 10 एंट्रियां 8 साल से है। 10 एंट्रियां जो है बैंक में 8 साल से है। उसमें एक एंट्री 1,05,000 की है, एक एंट्री 2,45,000 की है, एक एंट्री 2.5 लाख की है। ये क्या मतलब 8 साल से ये एंट्री वो स्क्रूटिनी नहीं कर पाए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे उनको ये याद आता है और दोबारा पीछे पड़ जाते हैं। 22 एमएलए इन्होंने अभी तक गिरफ्तार किए हैं, 22 के 22 कोर्टों ने छोड़े हैं अलग अलग केस में।
तो क्या लगता है सर, अब फिर सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे 9 तारीख 100% कुछ नहीं है, केस में कुछ नहीं है। आप देख लेना 9 तारीख को वापस हिमाचल का इलेक्शन हो जाने तो सब साफ हो जाएगा, सब क्लियर, कोई सब छूट जाएंगे। इलेक्शन खत्म। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल के घर दफ्तर पे सीबीआई की रेड कराई थी, आज तक उसका रिजल्ट नहीं बताया क्या हुआ, क्या मिला उनको। की थी ना रेड, किस बात पे की थी, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया सामने, बता ही नहीं रही सीबीआई की उनको क्या मिला केजरीवाल के घर से और दफ्तर से, क्यों रेड की थी। आज तक इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी सिटिंग सीएम के ऊपर रेड नहीं हुई है, पहली बार की इन्होंने रेड, और उसका रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। क्या किया इन्होंने? रिजल्ट सर अभी तक बात चल रही है, वो बोलते कार्रवाई चल रही है, अभी भी जांच चल रही है। 2015 में हुई है रेड भाई सीबीआई की, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। आज 7 साल हो गए, 7 साल से सीबीआई बता नहीं रही कि उनको केजरीवाल के घर से मिला क्या, उसके दफ्तर से मिला क्या, बताओ तो सही, बताते ही नहीं है। एक सवाल सर से फिर से होगा, क्या चुनाव के कारण ही ऐसा हो रहा है या कुछ और कारण है बीजेपी का सर? बीजेपी के लिए बीजेपी का क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव से हिमाचल प्रदेश से हार रहे, इस कारण से बदला लेने का भावना है या अपने सच में कुछ है सर? बस इतना सा कहेंगे, बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव सब कुछ है, देश कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं, ये भूल जाइए किसको इस्तेमाल करना है। जो कुछ भी करते हो चुनाव के लिए ही हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हथकंडा बना सकते हैं। उनके लिए देश सर्वप्रिय नहीं, चुनाव सर्वप्रिय है, सत्ता की कुर्सी सर्वप्रिय है। ये वो इस तरीके से सर्वप्रिय है, जब आप सीबीआई ईडी को किसी दूसरी विपक्षी पार्टी घर भेजते हैं और जब भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद सबके ताले लग जाते हैं जुबान पे, उस ईडी के सीबीआई के भी, जो वहाँ देखती नहीं है कहाँ है वो। तो इसलिए मैं कहूँगा चुनाव उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि आज देश की कानून व्यवस्था, देश की कोई चीज़। कुर्सी सबसे पहले। अजीत पवार एक हफ्ते के लिए सर क्या लगता है सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, ईडी ने हिरासत मिली, 9 तारीख तक उनको सर हिरासत में देखो, जब क्या कार्रवाई देश में किसी भी कोने में जब चुनाव होगा, ईडी सीबीआई सब कुछ सक्रिय होगी। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा सब कुछ गायब हो जाएगा। आतंकवादी भी आएंगे चुनाव के टाइम पे, सीबीआई भी होगी, ईडी भी होगी। इसी सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में भी हुआ था, 2019 में सीबीआई ने, इसी सीबीआई ने जो आज जिसके अंदर काम कर रही है, उसी सीबीआई ने 2019 में सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी थी। तो दोबारा से फिर आ गया। अब चुनाव है हिमाचल में, और हिमाचल का सत्येंद्र जैन प्रभारी है आम आदमी पार्टी का। तो जब चुनाव होगा तब सब कुछ सीबीआई ईडी आम आदमी पार्टी के पास लगेगी। पहले भी लगे थे, पहले भी उसके एमएलए को बर्खास्त किया, जो किया, सब कुछ सब में क्लीन चिट मिली है। पहला मुख्यमंत्री जिसके यहाँ छापे पड़े, आज तक कुछ नहीं मिला। सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये चुनाव के लिए है। जब तक चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हावी होगी, सब कुछ सीबीआई ईडी सब कुछ लगेगा। चुनाव खत्म होते इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या बीजेपी चुनाव हिमाचल प्रदेश से हार रही है? हिमाचल में क्या बीजेपी सभी जगह पे चुनाव से बौखलाई हुई है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, कहीं भी हो, सभी जगह देखा है। आपने यूपी में भी देखा था, यूपी में क्या हाल हो रहा था, उत्तराखंड में भी देखा था, पंजाब में भी देखा था। पंजाब में वही मोदी जी बोलते थे मैं जान बचा के भाग आया, और यूपी में नहीं बोलते थे, यूपी में नहीं बोलते थे, या दिल्ली में नहीं बोलते, या दूसरी जगह नहीं बोलते। जहाँ जहाँ चुनाव में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होना है, वहाँ ये सीबीआई ईडी सब जगह यूज करेंगे। इनके पास और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन इनके पास और कोई पावर है नहीं। अभी चुनाव होगा, अभी चुनाव है। देखो, अभी हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। तो जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ सबके पीछे ईडी और सीबीआई लगेगी। जो इनके पीछे लगेगा ना। सवाल है, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। और कहाँ से हूँ आप? कहाँ से? आपको एक मिनट सर, एक मिनट सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी हिमाचल से 2 महीने पहले चुनाव यूपी के साथ में वो। एक मिनट सुन लीजिए, तमाम कान खोल के सुन लो ना, सुन लो पहले, हिमाचल से सुन लो आप। 4 जगह चुनाव, 4 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ, जो अभी होने जा रहा है दोबारा 3 सीटों पे, 2 लोकसभा यूपी, एक पंजाब के अंदर। इसी तरीके से बाई इलेक्शन 3 सीटें हिमाचल विधानसभा और 1 लोकसभा, चारों भाजपा हारी, चारों कांग्रेस जीती। आप सब कुछ खोलो नेट, देख लो, हक की गलतफहमी सारी दूर हो जाएगी। अब बाय को छोड़िए, बाय पापा छोड़। बाय इलेक्शन से पहले ये हुआ, सीबीआई ईडी सब काम पे लग गई, बाय इलेक्शन पे काम पे नहीं लगती है। बाय इलेक्शन में मैं बता रहा हूँ ना, यूपी में क्या हुआ? मैं बता, सुन लो, मेरे ले लो ना। बाय इलेक्शन से पहले ये होता है, जब इलेक्शन चलता है ना, तमाम सीबीआई ईडीआई गुंडे बदमाश भाजपा के काम करने लगते हैं, बाकी बाय इलेक्शन घर बैठ जाते हैं। ये हुआ है, जब घर बैठ जाते हैं तो चुनाव हार के घर आते हैं।
वोट देते हैं ना, ईडी और सीबीआई के गुंडे वोट देते हैं, ईडी और सीबीआई गुंडे वोट देने आते हैं। अरे बिल्कुल गलत है भाई। कुछ लोगों का माइंड सेट ही बना हुआ कि हमेशा बीजेपी अगेंस्ट, बीजेपी के खिलाफ। एक माँ के बच्चे नहीं, एक बाप के बच्चे नहीं होते, अलग अलग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल में जाते ही ममता बनर्जी चिल्लाएंगे, दिल्ली में आते ही आम आदमी पार्टी चिल्लाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाते ही सपा चिल्लाएंगे, बिहार में जाते ही राजद चिल्लाएंगे। कभी भी एक जगह नहीं रहेंगे, हर जगह अलग अलग बोलते रहेंगे। ये पार्टी तो बोलेगी। अरे भाई बीजेपी के क्यों खराब है, क्यों? देखो ऐसा है, हम इससे मना नहीं कर सकते। यूपी में अच्छे से चुनाव, यूपी में अच्छे से चुनाव जीती है बीजेपी, उसको हम मना नहीं कर सकते यार। सकते कि पाँच में से 4 राज्य में बीजेपी जीती है, 5 में से 4 राज्य में बीजेपी जीती है, इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, वो जीती है, कुछ खासियत है तभी तो जीती चुनाव। देखिए कुछ खासियत बहुत अच्छा है नहीं, भाई, कुछ खासियत भी है, अच्छा है तब तो बोलते कुछ नहीं, कुछ खासियत है, नहीं हाँ, कुछ खासियत, कुछ खासियत भी है, कुछ खासियत भी है। कुछ इन्होंने सीबीआई ईडी का यूज भी किया है, इन्होंने हर तरह से किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि पंजाब में हमारी धरती पर प्रधानमंत्री को लगता था कि मैं खतरे में था, मेरी जान बच गई, ठीक है ना। पंजाब में उनको डर लगा कि मेरी जान को खतरा था, मैं वहाँ से बच के आ गया। मोदी जी ने ये कहा था। तब क्या हुआ था जब वो बिना बताए पाकिस्तान में उतर गए थे, पाकिस्तान का मामला। तब वहाँ मतलब एक मिनट, वहाँ इतने सीनियर हो गए, ऐसा बात बोल, वहाँ खतरा नहीं है, वहाँ खतरा नहीं लगा। बुरा लग रहा है, आप इतने सीनियर हो गए, इतना जरूर समझदारी होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेशन, कोऑपरेशन बनाने के लिए कोशिश किया था। पाकिस्तान से भी दोस्ती करने के लिए गए थे। जिस प्रधानमंत्री को आपका कि पाकिस्तान में क्यों उतरे? नहीं क्यों उतरे, नहीं बिना बताए उतरे। अच्छा, उनको पाकिस्तान वालों को पता भी नहीं था कि आ रहे हैं और वहाँ पे उतरे, वहाँ उनको खतरा नहीं लगा। ठीक है सर, पाकिस्तान में खतरा नहीं लगा, पंजाब में खतरा लगा। बता के जाने में खतरा है, बता के जाने में खतरा है, बिना बताए जाने में खतरा नहीं है। बता के, पाकिस्तान इतना हरामी देश है, बता के जाएंगे साले दिमाग लगाने लग जाएंगे कैसे मोदी को मारा जाए। गवर्नमेंट में जितने भी हमारे बीजेपी के कॉन्ट्रैक्टर हो, बिजनेसमैन हो, अभी अगर उनसे आप कंफर्म करेंगे तो उनकी जो बिजनेस है वो ठप हो चुका है। वजह क्या है? ये जो बाबा का बुलडोज़र वहाँ चल रहा है, वो जो बाबा की जेसीबी वहाँ चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, वो सभी को बराबर लेके चल रही है। वहाँ पे सब खत्म कर दिया। आप देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं वेट करिए। हम सपा पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट पे, जनहित के लिए हम सब बराबर। चाहे वो आपका गोल्ड पर जनो, सराफी बाजार हो, नॉर्मल बिजनेसमैन हो, या जीरो ठप हो, या कबाड़ी कारोबारी हो, उन सब के लिए बराबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गई है। वहाँ पे बराबर एम्प्लॉय, सब बराबर है वहाँ पे। अगर आप जैसी भी देखेंगे तो चाहे वो मोमडन हो, हिंदू हो, कैटेगरी हो, एससी हो, वो बराबर सब पे चल रही है। तो मुझे इस गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगी गवर्नमेंट में मोमडन लड़का, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, लेकिन वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है वो बराबर ही चल रही है। सर बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पे सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने जो कार्रवाई किया वो गलत है या सही? नहीं, वो बिल्कुल सही चल रही है, मेरी बात सुनिए। वो बिल्कुल कानून अपने, नहीं मेरे लेट मी कंप्लीट। गवर्नमेंट है, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो रिजल्ट आएगा उस पर, हाँ जो भी रिजल्ट आएगा वो डिक्लेयर करेगी। गवर्नमेंट बिल्कुल सही चल रही है, कानून अपनी जगह, काम सही चल रहा है। कोई सुराग मिला होगा, इसीलिए सर आम आदमी, सर एक मिनट सर सब चुप रहे। सब आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब तक 34 विधायकों पे केंद्र सरकार ने इस तरह का ईडी और सीबीआई लगाया है, सभी को क्लीन चिट दे दिया गया है। इस तरह से सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कुछ सबूत है मेरे पास ईडी के पास जो पेश करेंगे। ओपन नहीं किया, क्योंकि ठीक उसी वक्त किया जा रहा है जब इनको चुनाव इंचार्ज बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का, विधानसभा चुनाव है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कहीं का चुनाव इंचार्ज बनाया गया हो या नहीं बनाया गया हो। कुछ सबूत मिला होगा, कुछ हिंट मिला हो, कुछ सबूत मिला होगा, इसी के ऐसे किसी के जाके छापा नहीं ना मारेंगे, कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, कोई कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, तभी उन पे अटैक किया गया है या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार की गई है। वही बोल रहा हूँ, कोई ना कोई सबूत होगा। अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। एक बात सर आपके पास आ रहे हैं
मैं महाराष्ट्र से हूँ। बिल्कुल सर। अभी महाराष्ट्र में 2019 के पहले जो कांग्रेस राष्ट्रवादी में जो लोग रहते थे, नेता लोग, वो बीजेपी में जाने के बाद सर कैमरा इधर। बीजेपी गए, हाँ उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे तब जो बीजेपी में चले गए, उसके बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन हो गई नहीं, सीबीआई नहीं लगी, ईडी नहीं लगी, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट आ गया वहाँ पे। तो अभी हर एक सेना का कोई भी नेता हो, कांग्रेस का हो और राष्ट्रवादी का, उनके ऊपर ही ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो मेरा कहना है कि जो बीजेपी में चले गए उनके ऊपर क्यों नहीं हो गई। बिल्कुल सर, सही कहा। तो वैसा ही यहाँ भी चल रहा है आपका। आपका कहना है कि गवर्नमेंट अपने विपक्षियों में चले गए, वो तो विपक्षियों के मतलब आपका कहना है विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, बीजेपी के समर्थन में नहीं है तो कार्रवाई हो जाएगी। मुझे एक बात बता, सही है सर इनका कहना। ये ऐसा हर पार्टी कर रही है, हर पार्टी कर रही है भाई। अगर नहीं है। हाँ ये सही है, ये सही कह रहा है। हर पार्टी में ऐसा ही है। ये सही बात है कि अभी सीबीआई की कार्रवाई हुई। हाँ सर सुन लीजिए, जवाब सुन। अभी कुछ दिन पहले हार्दिक पटेल गुजरात वाला, वो कांग्रेस में था, सारे लोग हरामी बोलते थे उसको, सारे बीजेपी वाले भी हरामी बोलते थे, लेकिन उसने कांग्रेस छोड़ दिया। अब वो बीजेपी में आने वाला 2 तारीख को ज्वाइन करने वाला है। क्या करे, दुख होता है, बुरा लगता है, पर क्या करे, पार्टी ले रही है, अब क्या कर सकते हैं। सर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कुछ वो तो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही जाने, मुझे एक बात बताओ, राज्य की भाजपा सरकार जाने, सेंट्रल गवर्नमेंट जाने। आखिरी सवाल है मेरा, ये एक सवाल है। देश में 4500 एमएलए है, किसी एक पार्टी के 5 एमएलए को भी पकड़ के जेल में नहीं डाला। आम आदमी पार्टी के 34 को क्यों डाला? किसी एक पार्टी के 4500 में से 5 एमएलए भी किसी एक पार्टी के उठा के जेल में नहीं पटके। आरजेडी के खिलाफ भी वहाँ चल रही है बिहार में। आरजेडी जेल में नहीं, चलेगा जेल में। वो तो कांग्रेस के टाइम में था। चारा घोटाला कांग्रेस के टाइम में आया है। अभी यूपी में भी पड़े हुए हैं। उनके ऊपर आरोप हो गए, वो निर्दोष हो गए, लेकिन हाँ। मानहानि में क्या हो गया? हाँ, सजा दी ना उनको। पहले 34 एमएलए आप जो कह रहे हो, 4500 एमएलए में से 34 एमएलए एक पार्टी के, 67 एमएलए में से 34 एमएलए जेल में डाल दिए। क्लीन चिट मिल गई है सर। मिल गई क्लीन चिट, पर डाले क्यों? 34 एमएलए इन्हीं के क्यों मिले उनको? बाकी सब पार्टियों में नहीं मिले इनके कोई, सिर्फ इन्हीं के आगे हो रही है। आपको खबर नहीं मिली इसकी? ये पता है डाले हैं, क्यों डाले ये नहीं पता आपको? छूट गए, क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट भाई, एक मिनट। अरे भाई ठीक है ना, क्या क्लीन चिट दे दी आपको? क्लीन चिट किस चीज की दी है? नहीं, एक तो 2 चीजें भाई यार, या तो मुझे आप बोल लो। कोर्ट ने दे दी ना, आप ईडी ने गिरफ्तार कर, ईडी को अपना काम करने देना, आप क्यों इतनी नहीं? सर अभी 34 एमएलए सवाल पुलिस, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था तब ईडी ने पकड़ा है। सर आप जवाब दे दो, सर जवाब दे दें भाई। आम आदमी पार्टी के 34 एमएलए को पकड़ के पुलिस ने जेल में डाला। देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि देश के अंदर कहीं भी हो, कोई भी हो, एक आम आदमी को भी पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। क्या एक आम आदमी को पुलिस पकड़ के नहीं ले गई है कभी? तो वो दोषी नहीं है और उसे पकड़ के ले गई तो क्या उसे दोषी मान लिया जाएगा? यदि उनके 34 एमएलए एक आम आदमी की तरह यदि पकड़ भी लिया तो कौन सा पाप कर दिया किसी सरकार? एक मिनट। यदि भाई साहब या तो बात, अरे भाई साहब प्रतिनिधि कोई देवता बन के नहीं आया है। भाई यदि एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई यदि या तो मेरी बात सुन लीजिए, यदि नहीं सुनना है तो आप अपने घर जाइए। मैंने नहीं कहा कि उन्हें पकड़ के ले गए, आप ही ने कहा कि उन्हें पकड़ा, उन्हें क्लीन चिट दे दी, वो बेगुनाह थे। माने बाकी जो है सारे लोग मूर्ख थे, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी का ईमानदार देश में सबसे बड़ा देश के ईमानदार है, उसके अलावा सारे बेईमान हैं। आपका कहने का मतलब यही है ना? नहीं, यही है। आप बार बार किसी को ब्लेम कर रहे हो। आप कहाँ उंगली, सुनिए अरे रुक जाए यार, 1 मिनट रुको, उनसे बात हो रही है ना। शाहरुख खान के लड़के को भाई कहाँ लिखा है मुझे बता दीजिए, कहाँ लिखा है, किसने कहा है मुझे बता दीजिए, किसने कहा, कहाँ लिखा? एक मिनट, अरे एक मिनट भाई साहब, 1 साल में क्या हालत हो जाएगी पंजाब की? है? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। महाराष्ट्र के अंदर 4 मंत्री जेल में हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं। 1 मिनट भाई साहब, महाराष्ट्र के अंदर 4 कैबिनेट मंत्री
कैबिनेट मंत्री 4 महाराष्ट्र में जेल में हैं। कौन से अच्छा वो न्यूज़ नहीं पढ़ते? अभी 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 मतलब आपको सिर्फ आम आदमी के अलावा कोई न्यूज़ नहीं समझ में आती, नहीं पढ़ते। यदि आप अपने आदमियों को कब पकड़ के ले गए, क्यों पकड़ के ले गए ये नहीं पता आपको, आम आदमी पार्टी वाले को क्यों पकड़ के ले गए ये नहीं पता, तो आपको दूसरी पार्टी के बारे में कैसे पता लगेगा? आप न्यूज़ पढ़िए, आप घर जाइए, बिस्तर पे सोइए, सिर्फ आम आदमी को देखिए। नहीं बोल रहे आप, मुझे एक भी कारण बता दीजिए। अभी जो सत्येंद्र जैन को पकड़ा गया है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया है, तो अब पता है, अभी तो कह रहे बेगुनाह है वो, अभी तो आप कह रहे बेगुनाह है, तो भाई 34 भी ऐसे ही है, 34 भी बेगुनाह नहीं है। अभी सबूत जो है वो सब निकल रहे हैं, अभी सब निकलेंगे। जो आम आदमी का आरोप है कि सर बेगुनाह है, 9 तारीख तक जानबूझ के केस में फंसा रही है चुनाव को लेकर के, क्या सही है? देखिए, दूध के दूल्हे तो केजरीवाल भी नहीं है, कोई नहीं है सर। ये राजनीति ऐसी है, बेटा पेड़ पे चढ़े और नीचे से काट दे, है राजनीति। केजरीवाल आया था, कैसा था? चर्म रोग जैसे टीबी का पेशेंट होता है। हाँ, हम कैमरे के सामने मतलब थोड़ा बोलते हैं, चरम रोग था। अभी उससे हट गया, बोला था कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, मंगला गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं लेंगे। अभी इसके पास पंजाब के कितने पुलिस सिक्योरिटी है, सेंट्रल ने इसको सिक्योरिटी Z+ दी है। ऐसे नहीं होती है राजनीति, मिनट मिनट पे पल। तो इतनी जनता बेवकूफ़ी भी नहीं है भैया, देश की जनता भी बहुत होशियार हो गई है। वो वोटर नारा 50 साल वाली जो कांग्रेस राजनीति कर रही थी, 50 साल पुरानी मानसिकता की, इसीलिए हट गए। राजनीति करें, देश को फर्स्ट, देश को पहले रखे। ये नहीं है कि कहीं से फंडिंग आ रही है, सबको मालूम कहाँ से फंडिंग आ रही है। नंबर 1 अबे भाई है देखो सर थोड़ा शांत रहिए सर। अबे तो मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, किसी पार्टी का। देखिए, केजरीवाल की ये नसीहत है, कांग्रेस सुना बयानबाजी की गायब हो गई। सबसे पुरानी पार्टी थी, जो पकड़ा जब इनके मंत्री करप्ट नहीं है, कितना भी उठा ले फिर छोड़ देंगे 2 महीने बाद, कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई। जब उन्होंने किया ही नहीं है तुम उठाते रहो। लेकिन सर ये उसी वक्त क्यों गिरफ्तारी हो रही है जब चुनावी इंचार्ज बनाया गया? देखो, ये है राजनीति। जैसे इन्होंने वो कौन था बक्का को उठाने की कोशिश की थी, देखो सब उन्होंने कहा इधर से तुम लगाओ, इधर से हम लगाएंगे। यही राजनीति हो रही है, ये राजनीति है भाई। दोनों अपने अपने पार्टी से पावर का इस्तेमाल। देखो, कोई चौवा मार रहा, कोई छक्का मार रहा यही चल रहा है। बाकी दोनों लगे हुए हैं सर। दोनों लगे हुए, लेकिन केजरीवाल का स्टैंड थोड़ा भी गलत है। लेकिन नहीं, जो सिक्योरिटी पंजाब में चल रही है उसको लेकर व्यवस्था सही करें, वो देश के लिए खतरनाक है। मतलब पंजाब पुलिस का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। या तो वहाँ पे चेंज करें, मुख्यमंत्री चेंज करें, दूसरा बैठा है, कोई लिखित तो हुआ नहीं, भगवंत मान ही रहेंगे। और भी तो पंजाब में सरदार होंगे ना। जब ये हो रहे हैं, वहाँ की मेजोरिटी अपोजिशन में जा रही है, और धीरे धीरे अगर फंडिंग आई वहाँ तो विद्रोह शुरू हो जाएगा। हमें देखना है प्रदेश और देश को, ठीक है। राजनीति अपनी जगह है, अगर तुम्हें वहाँ पे मिला है जनता ने। सर अभी बहुत बड़ी मूसेवाला का मर्डर, उनके देखो षड्यंत्र है, सबको मालूम है। अगर सिक्योरिटी हटाई थी तो इन्हें अनाउंस नहीं करना था। देखो, जो हत्यारे थे वो जुगाड़ में बैठे थे, उन्हें मौका ढूंढना था। लेकिन 444 को हटाया गया था, अकेले मूसेवाला के साथ नहीं हुआ। बात सर वो नहीं है, बात है कि अनाउंस नहीं करना था। अभी आप अकेले हैं यहाँ, आपके 4 लोग रेकी कर रहे हैं, आप चुपके से कहीं भी निकल जाए। अभी चला भाई मुझे जा रहे, अभी 4 जाएंगे तुम्हारे पीछे पछवाड़े में डालने के चाकू। ये समस्या है ना, बात अनाउंस नहीं करना। सिक्योरिटी हटा दी, अच्छी बात है। सिक्योरिटी किसको दी जाएगी? सब 4 लोग अपने ऊपर हमला करा के सिक्योरिटी ले रहे हैं, ये साइलेंट रखने वाली बात थी। ये कह देते कि हमने इतने लोगों की सिक्योरिटी उठा ली, नाम ओपन नहीं करने थे। नाम ओपन करने से क्या थे, जो मर्डर वाले थे वो सुपारी लेने वाले किलर गुरो चल रहे हैं। ये समस्या हुई, वहाँ पे सही से संभालें। जैसे चलो दिल्ली पुलिस नहीं इनके पास थी, इन्होंने कहा ये बवाल वो, वहाँ तो पूरा है ना। वहाँ अगर नहीं संभाले, भगवंत मान करें, यहाँ से सऊदिया को दें, यहाँ से सऊदिया को वहाँ भेज दें, लेकिन वो सरदार स्वीकार नहीं करेंगे, वहाँ सरदार को ही बनाए, क्योंकि सरदार वहाँ नॉन टर्बन स्वीकार नहीं करेगा सीएम। तो किसी को सही जगह बैठा है। देखो, प्रदेश चुनाव गड़बड़ हो जाएगा, थू इनकी हो जाएगी, और इनकी नहीं पूरी देश की होगी, और देश का नुकसान होगा। खालिस्तान सरकार चल रही है, खालिस्तान सरकार चल रही है, वहाँ पे एविडेंस बढ़ रहा है। इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने समझौता जो किया ना, कुछ होता है राजनीति में, तथ्य होते हैं, लेकिन इतना नहीं जाना चाहिए। इन्होंने गिर के वहाँ पे उनका सपोर्ट करके वो थोड़ा सा डिटेल में नहीं कहेंगे, लेकिन देखो राजनीति में आए हो, देश प्रदेश को तुम चलाओगे, विपक्ष तो है नहीं। अखिलेश वो भी गायब हो गए, ममता एगी में है, कांग्रेस तो ठंडी बस्ते में है। तो हम ये कह रहे हैं कि मेंटेन करके, ये नहीं है कि एक ही पक्ष की बात करो।
बिल्कुल गलत है। आप मेंटेन करोगे तभी चलाओगे, ऐसा अब आम आदमी द्वारा आरोप सही है कि गलत है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है चुनावी इंचार्ज बनाने के बाद ही क्यों कर रही है, पहले कहाँ थी? देखो भैया, ये हर कोई कर रहा है। इंदिरा गांधी ने तो प्रेस ही बंद कर दी थी, जेल में डाल दिए थे। ये देखो देश है, ये संविधान है, ये देश है, ये ऐसे चलेगी। ये राजनीतिक ढांचा है, नहीं बदलेगा। केजरीवाल आएंगे वो भी यही करेंगे, वो कौन से दूध के धुले हैं? पंजाब यही कर रही है। हम आए हम भी यही करेंगे, आप आए आप भी यही करेंगे। पहले हम लोग कहेंगे नहीं हम व्हाइट, बाद में हो जाएंगे ब्लैक। समस्या ये है, समस्या सिस्टम में है, समस्या इन गलती इनकी नहीं है। पुलिस मांग रहे थे, पुलिस मिली तो कार्रवाई की ना। यदि वो ईडी सीबीआई भी उनके पास चले जाएगी तो वो भी कार्रवाई करेंगे। मौका जिसको मिलेगा वो चौका मारेगा। भाई यदि आपकी बैट पे बॉल आएगी तो आप मारोगे नहीं, या उसे प्लेस करोगे? छक्के चौके आप भी मारोगे, आप दूध के धुले नहीं हो। 9 जून तक हिरासत में रखा है। आम आदमी का कहना है कि क्लीन चिट मिल जाएगी, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होगा। पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही ईडी बुलाती है और बात करती है, कुछ सबूत पेश नहीं कर पाती है। वो तो सर चुनाव को देखते हुए, वो जैसे उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ, वहाँ पे वो पीयूष जैन का नाम से फाइल निकाले, उसके बाद वो पुष्पाकर जैन के नाम पे चले गए। वो बंदा एक जो 200 करोड़ रुपए और 23 किलो सोना उसके घर में हो, अगर वो स्कूटर से चल रहा है तो ये आपके सोचने से हद तक बेकार है। वो ऐसा माना जा सकता है कि वो दूसरे का पैसा, मतलब इन्हीं लोगों का पैसा वहाँ रखा हुआ था, और उसको सरकार क्या कह रही है, जितना इसका होता है, जितना इसका ब्याज होता है, टैक्स होता है, उसको जमा कर दो, बरी कर दिए। ये गलत है ना कि अगर आप कहीं भी चुनाव हो रहा है तो ईडी सीबीआई का जांच करवाए। अब उत्तर बिहार का देखिए, बिहार में लालू प्रसाद को क्लीन चिट मिली, वो आके जमानत से अपना जेल से छूट गए। उसके बाद अब वहाँ पे ईडी सीबीआई लग रही है। ये गलत है, ये इनके लिए गलत है। ये देखिए चुनाव को देखते हुए ये कुछ भी करा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, कितने आतंकवादी को एंट्री दे सकते हैं, कितने सैनिक मरवा सकते हैं, इसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। एक मुद्दा पा जाते हैं, उसे जमीन से उखाड़ते हैं 100 फीट, और जो पुलवामा हमला हुआ उसमें आरडीएक्स आ गया, उसकी जांच नहीं करवा पाए आज तक कि ये कैसे आ गया इतनी सुरक्षा के घेरे में। इसके पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। मेरा सवाल था सर, सत्येंद्र जैन गलत है या सही? सत्येंद्र जैन जो हुए हैं, ये देखिए किसी भी पार्टी के अगर वहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उसके प्रति इनका यही है कि उसको कैसे हमको नीचा दर्शाना है। तो ये कुल मिला के अपनी फोर्स करते हैं बस। सर आप कुछ आरोप लगा रहे थे कि 400 करोड़ कुछ ऐसा? नहीं, इन्होंने कहा अभी ये सत्येंद्र जैन के बारे में, ठीक है, अभी सत्येंद्र उनके घर से अभी मिला था ना पैसे, अभी मिला था ना, अभी 300-400 करोड़ तभी तो गई। तो वो पैसा किसका था? आलिशान ने घर बना रखा है, तो किसके पैसे से बना रखा है? ईडी सर काम कर रही है, कार्रवाई करेगी? वो तो हमेशा करेगी, आगे भी करेगी। जो हिरासत में लिया गया वो सही है कि गलत है? जो वारंट जारी किया सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, सही है। यदि वो ये गलत होंगे तो सही है, का नहीं गलत होंगे तो छूट जाएंगे। सर लेकिन चुनाव के समय क्यों ऐसा किया गया, जब चुनाव प्रभारी बनाया गया हिमाचल? हमेशा होता है, इससे क्या फर्क? यूपी में भी तो अभी बनाए गए थे लोग चुनाव प्रभारी, 1% भी वोट नहीं मिला था। तुझसे कहा था वो तो बनाएगी, हर पार्टी बनाती है अपने प्रभारी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इसी वक्त क्यों ईडी चलवा रही है, क्योंकि उससे पहले भी 4 से 5 बार ईडी बुला चुकी है, पूछताछ भी कर चुकी है। अभी महाराष्ट्र में एक कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ पर चुनाव है नहीं है? वहाँ पर चुनाव, अब ये गृह मंत्री जेल में है और एक कई लोग के जेल में गए थे, तो ये चुनाव है वहाँ पर। ये तो ये कहने की बात है कि चुनाव है, ये चुनाव के टाइम में अब ये पुलिस वाले बैठ जाएं, ये नौकरी न करें अपनी, ईडी नौकरी न करे अपनी, तब फिर